हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिलेड स्पीच के बारे में, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स की हमें मैसेजेस मिल रहे थे जो ये पूछ रहे हैं कि सर उनके बच्चे लगभग 2 साल के हो गए हैं लेकिन सिर्फ मम्मा पापा के अलावा कुछ और नहीं बोल पाते हैं, या फिर कुछ बच्चे लगभग 2 साल की उम्र के आसपास होने के बाद भी मम्मा या पापा भी सही से नहीं बोलते। तो इसी के लिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलेड स्पीच क्या होती है, इसके क्या मुख्य कारण होते हैं और किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे डिलेड स्पीच से ग्रसित हैं या नहीं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं कुछ होम रेमेडीज और कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिनका सेवन करने से आपके बच्चे में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। कुछ बच्चे बोलने, चलने या फिर दूसरी फिजिकल एक्टिविटी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, वहीं इन एक्टिविटीज को कुछ बच्चों में हल्की देर होती है। और अगर बात करूं बोलने की, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि किस उम्र में बच्चों में बोलने की किस तरीके की टेंडेंसी डेवलप होती है, इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। और इसी को जानने के बाद ये आप इवेलुएट कर पाएंगे कि आपका बच्चा डिलेड स्पीच से ग्रसित है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि यूजुअली 3 महीने के बाद एक नॉर्मल बच्चा आपके बोलने पे एक्ट्स करना स्टार्ट कर देता है। वो हल्की स्माइल दे सकता है या फिर अपने लिप्स को गोल गोल घुमाकर कुछ इशारे करने की कोशिश करता है, और ये सभी एक्टिविटीज उनके बोलने की टेंडेंसीज को इशारा करता है। 5 से 6 महीने के बाद अगर आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको कुछ इशारा करते हैं या बातें करते हैं, तो वो अपने लिप्स को गोल गोल घुमाकर या फिर कई बार वो विस्परिंग साउंड लगाकर या हु जैसी आवाज निकालकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। और 8 to 9 मंथ्स के बाद बच्चे कुछ कुछ शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे माँ, पा, दा, या फिर कई सारे ऐसे सिंगल शब्द जो बार बार बच्चों के कानों में सुनाई देता है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप यानी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों। अगर आपके बोलने पे बच्चा इशारा नहीं भी कर रहा है तो भी आप उससे बात करने की कोशिश करें। और यूजुअली एक नॉर्मल बेबी 10 to 12 मंथ्स की एज में मम्मा, पापा, दादा या फिर ऐसे कई सारे शब्द हैं जो बोलना सीख जाते हैं। और 15 to 18 मंथ्स के बाद बच्चे 2 शब्दों को जोड़कर बोलने लगते हैं, और लगभग 2.5 से 3 साल के बीच बच्चे धीरे धीरे कई सारे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कुछ बच्चे इन एक्टिविटीज को जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में हल्की देरी भी हो सकती है। इसलिए बीइंग अ पेरेंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक जरूरत है कि अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करें, उनके साथ हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, बच्चे के साथ खेलें, उनको प्रॉपर टाइम दें। लेकिन अगर आपका बच्चा 18 मंथ्स के बाद भी मम्मा, पापा या दादा जैसे शब्द को नहीं बोल पाता है, 2 साल की उम्र के बाद भी अगर वो 15 to 20 शब्दों को नहीं बोल पाता है, या फिर 3 साल की उम्र के बाद अगर वो वाक्यों को जोड़कर या फिर 2 शब्दों को जोड़कर नहीं बोल पाता है, तो ये डिलेड स्पीच की श्रेणी में आता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिलेड स्पीच की क्या कारण होते हैं। तो डिलेड स्पीच यानी कि बच्चों में देर से बोलने की टेंडेंसी का सबसे मुख्य कारण जेनेटिक इशू हो सकता है। दूसरा है अगर बच्चे प्री मैच्योर हुए हैं, यानी कि कुछ बच्चों का जन्म अगर समय से पहले यानी कि 7th या 8th मंथ में होती है, तो ऐसे बच्चे में भी डिलेड स्पीच की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे में किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल यानी कि नसों से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या फिर डेवलपमेंटल इशू है, तो भी आपके बच्चे में डिलेड इश्यूज की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जिस एक कारण की वजह से सबसे अधिक बच्चों में डिलेड स्पीच देखने को मिलती है, वो है ईयर्स में संक्रमण या फिर किसी प्रकार के ईयर प्रॉब्लम। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि कान हमें सुनने में मदद करती है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक बच्चा आपके शब्दों को सुन ही नहीं पा रहा है, तो किस तरीके से वो बच्चा उसको वाक्य या फिर बोलने की टेंडेंसी परफॉर्म कर सकता है।
और कई सारे केसेस में बच्चों में ईयर इन्फेक्शन की समस्या उसकी मां की वजह से होती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग उसकी मां सोते हुए ही पोजीशन में कराना स्टार्ट कर देती हैं और इसकी वजह से भी बच्चों के कानों में इन्फेक्शन या फिर ज्यादा वैक्स जमने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक मां को हमेशा ही लेट कर बच्चों को दूध पिलाने वाली आदत से बचना चाहिए। इसके अलावा कई बार जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो इस दौरान कई बार वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में कई बार तेज चोट आती है, जो उस टाइम तो नहीं पर आगे चलकर पता चलती है। इसके अलावा कुछ बच्चों की टंग टाइट होती है, यानी कि उसके जीभ हल्के चिपके होते हैं, इसकी वजह से भी डिलेड स्पीच होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिलेड स्पीच को किस तरीके से आप घरेलू स्तर से क्योर कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन या फिर मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं जिससे इस समस्या को क्योर किया जाता है। तो मैं बता दूं कि ज्यादातर डिलेड स्पीच की समस्या वैसे बच्चों में देखने को मिलती है जिनके पेरेंट्स यूजुअली बाहर रहते हैं। ऐसे में बच्चे ज्यादा आउटडोर गेम्स या फिर दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते। बच्चा हमेशा घर में ही घुटा रहता है, वो फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, इसकी वजह से उनमें डिलेड स्पीच होती है। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों। अगर शुरुआती लेवल में आपके बोलने के बाद भी बच्चा अगर परफॉर्म या फिर किसी तरीके का एक्ट नहीं कर रहा है तो भी उसके साथ बात करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बच्चे डिलेड स्पीच की समस्या से ग्रसित होते हैं उनमें स्पीच लैंग्वेज थेरेपी काफी इफेक्टिव होती है। हालांकि ये स्पीच लैंग्वेज थेरेपी 3 साल के बाद ही बच्चों को देने की सलाह दी जाती है। डिलेड स्पीच की केसेस में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो चलिए अब हम उन मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में वैसे बच्चों को देने की सलाह दी जाती है जो बच्चे काफी कम बोलते हैं। बोलने के साथ अगर उनके मुंह से एयर पास होता है या फिर तेज लार गिरता है तो भी लाइकोपोडियम काफी अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा जो बच्चे तोतला के बोलते हैं, साफ आवाज नहीं निकलती है, तो भी ये मेडिसिन की 1 बूंद दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। इस मेडिसिन को सीधा आप बच्चों के टंग पे 1 बूंद गिराकर या फिर 1 चम्मच पानी में इसको 1 बूंद डालकर बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है बरियाटा कार्ब। जो बच्चे 2.5 या 3 साल होने के बाद भी प्रॉपर शब्दों को नहीं बोल पाते हैं, अगर वो 15 से 20 शब्द भी याद नहीं रख पाते हैं या फिर पहले अगर वो बोलते थे और अगर अब उन शब्दों को याद नहीं रखते हैं, तो ऐसे में बेरिएटा कार्ब काफी अच्छी मेडिसिन है। जो बच्चे ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा जिद्दी होते हैं या फिर एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, ऐसे बच्चों को भी बेरिएटा कार्ब मेडिसिन दी जा सकती है। तीसरी मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव होती है वो है कैलकेरिया फॉस, क्योंकि कैलकेरिया फॉस बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन बच्चों में टीथिंग इश्यूज को भी ओवरकम करती है, बच्चों की प्रॉपर ब्रेन और ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में भी काफी मददगार होती है और स्पीच डिले की समस्या में भी कैलकेरिया फॉस का अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये तीनों ही मेडिसिन बहुत ही कॉमन है जो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर लेने में प्रॉब्लम हो और इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए इन मेडिसिन को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा। वहां से भी आप इन मेडिसिन को चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हालांकि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बेबी 2 इयर्स से कम है तो आप कोई भी मेडिसिन देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अगर आपका बेबी 3 इयर्स की एज के बाद भी प्रॉपर किसी शब्द को नहीं बोल पा रहा है और कई दूसरे फिजिकल एक्टिविटी को भी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको अपने पास के किसी अच्छे न्यूरोलॉजिकल चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर मिलनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि डिलेड स्पीच के ऊपर आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।